उसमें एक बात बहुत स्वयं सिद्ध तरीके से उभर करके सामने आ रही है कि जनता परिवर्तन चाह रही है। जब हम उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो परिवर्तन का भाव स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, जो कांग्रेस के लिए बहुत उत्साह है, कांग्रेस के लिए भी और इस संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार वीरेंद्र रावत जी के लिए भी ये बहुत उत्साहपूर्ण। हमने अपने स्थानीय रिसोर्सेज जितने हैं तब, जिसमें मानव संसाधन प्रमुख है, अब सभी जगह हमारे कार्यालय खुल गए हैं। एक कार्यालय कल खुलेंगे, बस जो सब जगह करीब कार्यालय खुल गए हैं। विधिवत सब जगह चुनाव अभियान संचालित हो गया है, टोलियां बन गई हैं, लोग घर घर जा रहे हैं और 10 तारीख के बाद जो है हम फिर एक सप्ताह आम सभाओं का दौर प्रारंभ करेंगे। 10 तारीख तक मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उम्मीदवार महोदय ने अभी तक सब जगह एरिया कवर किया है, तो 10 तारीख तक मुझे उम्मीद है कि हम सभी प्रमुख स्थानों पर भ्रमण कर चुके हैं। लोग भाजपा से बहुत उखड़े से एक बात बड़ी प्रमुखता से उभर करके आ रही है, जो 10 साल का इस संसदीय क्षेत्र को उपेक्षित करने का भाजपा सरकार का रिकॉर्ड है, भाजपा के नेतृत्व का रिकॉर्ड है, वो लोगों को बहुत साल लगा है इससे। और लोग स्वयं आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि भाई त्रिवेंद्र सिंह भी हमारे आजमाए हुए हैं, वो आजमाए हुए को और क्या आजमाएंगे। हमने 4 साल आजमाया मुख्यमंत्री के रूप में, जब त्रिवेंद्र सिंह जी कुछ काम नहीं कर पाए, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में नहीं कर पाए, ऋषिकेश डोईवाला धर्मपुर में नहीं कर पाए, और क्षेत्रों में नहीं कर पाए, लक्सर रुड़की भगवानपुर हरिद्वार में, तो अब उनसे कोई उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि भाजपा, लोगों का आरोप है भाजपा पर कि भाजपा बातें लच्छेदार करती है मगर काम को दूर दूर से टाटा बाय बाय करती है, कोई विकास का काम भाजपा ने नहीं किया। बेरोजगारी, महंगाई, बड़े प्रमुख सवालों के रूप में उभर करके आ रहे हैं। अंकिता के स्वाभिमान की लड़ाई के साथ भी जनभावना बड़ी प्रखर है। लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा किसी को बचाना चाहती है। ये सवाल आज पूरे उत्तराखंड का सवाल है कि वो वीआईपी कौन जिस पर धामी है मोह, वो वीआईपी कौन जिस पर धामी है मोह, ये पूरे उत्तराखंड का प्रश्न है। लोग इस सरकार को बजरी और शराब, मैं माफिया शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन विक्रेता के रूप में देख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये बालू खोदने वाले और
घर घर शराब पहुंचाना, यही इस सरकार का काम है। किसानों में घोर निराशा है। किसान इस बात से बड़े नाराज हैं कि बरसात आई, ओले पड़े, फसलें नष्ट हुई, लेकिन मुआवजे के नाम पर सरकार ने उनको ठेंगा दिखा दिया। इससे किसानों में बड़ी रोजगार देने में वो सरकार का रिकॉर्ड बड़ा शून्य मानते हैं। वो कहते हैं कि नकल वाला भी नाटक सरकार करवाती है ताकि अपॉइंटमेंट न देना पड़े, इसलिए जो है ये नकल आदि परीक्षाएं रद्द करने का नाटक सरकार स्पॉन्सर्ड मानते हैं। लोग समझते हैं कि सरकार स्पॉन्सर्ड नाटक है ताकि नियुक्तियां ही नहीं देनी पड़े, अब गड़बड़ा दो ये। और यही मुद्दे हैं जो इस चुनाव में आएंगे। कैंडिडेट महोदय अपने 72 सूत्री कार्यक्रम के साथ चुनाव मैदान में हैं। सेवा, समर्पण और विकास के वादे के साथ चुनाव मैदान में हैं। और मैं अपने संयोजक महोदय से कहूँगा कि आपको जरा सा ये कैंडिडेट जो भैया कोई हमारे हिसाब में है। हाँ, ये जो हरिद्वार के प्रति मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभा रहा हूँ। मैंने हरिद्वार को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, जो पिछले 10 साल की कट अनुभव हैं हरिद्वार के, वो दूर हो सके और 2009 से 2014 की तर्ज पर ही संसदीय प्रतिनिधित्व मिले, ये सुनिश्चित करवाना और उसके लिए वातावरण बनाना भी तो मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं आजकल वही कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। अच्छी स्थिति है। जो पौड़ी और अल्मोड़ा का नामांकन हुआ, उसका कॉग्निजेंस तो इंटरनेशनल प्रेस ने भी लिया, नेशनल पीछे। उन्होंने भी कहा कि पहाड़ों के चोटियों पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ करके आए और अपने उम्मीदवार का नामांकन किया। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि भाजपा के सारे दावों के बावजूद जो है ये जिस तरीके से लोग कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन में आए हैं, उसको लोगों ने बहुत अच्छा माना। और हरिद्वार के नामांकन की भी लोगों ने चर्चा की है, कहा बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण था। संसद में पहुंचने के लिए भाग्य आजमा रहे। सारा सिंधिया परिवार भाजपा में है, वहाँ उनको नहीं दिखाई दे रहा। बादल परिवार से फिर गलवैया लगाना चाह रहे हैं, कोशिशें हो रही। पटनायक परिवार से भी गलवैया लगाने की कोशिश हो रही। अतीत में उनकी दोस्ती रही है इन सब परिवारों से, जिसमें ठाकरे परिवार भी है। तो भाजपा के साथ आप खड़े हैं तब तो आप परिवारवादी नहीं, और कांग्रेस के साथ आप खड़े हैं तो आप परिवारवादी हैं। ये उनका मापदंड जी। मान, प्रतिष्ठा और संपदा कांग्रेस के समय में उन्होंने अर्जित की। हमारी कामना है सारी कांग्रेस की, इससे कुछ ज्यादा उनको कुछ ज्यादा चुकी है। इसमें देखिए, धार देने का काम कार्यकर्ता करता है। हमारा कार्यकर्ता जग गया है, उसने चुनौती को ग्रहण कर लिया। सर, आपके विधान यूं ही बेवफा नहीं होता। आप लिख लीजिएगा, ये पूछने पर हरीश रावत ये बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। रोड शो किया, ग्रामीण क्षेत्र पूरा कवर अप किया और युवाओं का जोश देखते ही बनता था। महिला शक्ति बहुत संख्या में आई, हमारे नेतागण सभी आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और न सिर्फ ऋषिकेश बल्कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी जी को लेकर, हरीश रावत जी को लेकर एक अलग ही उत्साह कार्यकर्ताओं में बना हुआ है और जनता में बना हुआ है। आज जनता बदलाव करना चाहती है और इस बदलाव के चेहरे हैं हरीश रावत, राहुल गांधी। आज हर शख्स के मुंह पर एक ही बात
देखने को मिल रही है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए, क्योंकि जनता इन 10 सालों में डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। चाहे आप बात लीजिए महंगाई की, गृहिणियां बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। बेरोजगारी, ये कहते थे हर बरस 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो जुमला साबित हुआ। जबकि 2017 तक हरीश रावत जी की सरकार रही, 32 महीने की सरकार में 32,000 नौजवानों को हमने रोजगार देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार ने रोजगार दिया। इन लोगों की तरफ देखते हैं तो परीक्षा करते हैं, उसके बाद नकल जो है कोर्ट में चले जाते हैं कि नकल में पकड़े गए। ये सब हो रहा है, जिससे युवा जो है बहुत दुखी है, परेशान है। इसलिए वो कांग्रेस प्रबल समर्थन मिल रहा है, मुखर समर्थन मिल रहा है और लोग परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध हैं। लोगों ने मन में ठान लिया है कि परिवर्तन लाना है। भाजपा के 10 साल का कट अनुभव लोग दूर करना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि नए गठबंधन को समय दिया जाए, उसको अवसर। पुराने साथी कैसे छोड़ के जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, वही बेवफा नहीं होता। और हमारी तरफ से लिख दीजिएगा, जितना मान सम्मान संपदा उन्होंने कांग्रेस के समय में कमाई या अर्जित की, और भाजपा के समय में भी उससे उनको ज़्यादा मिल जाए, ये हमारी कामना है।